चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, गणित के महत्वपूर्ण सवाल लेके आ चुका हूं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा आपके स्कोर बढ़ाने में। और बच्चा, आपका स्कोर बेहतर होगा अगर आप ये चीजें सीख लेते हो। ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चा जो कि एग्जाम में पूछे गए कई बार और इस बार भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले। सारे सवालों को अच्छे से सीखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके पूरा समझ में आएगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहले छोटी सी बात, अगले साल के लिए अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, मात्र 1,000 रुपये में आप अपनी सीट को बुक करवा सकते हो अगले साल के लिए। बाकी हॉस्टल सुविधा, क्लासेस सब आपको वहीं पे अवेलेबल होने वाली है। इसको अगर ऐसा लगता है कि जुड़ना चाहता है ऑफलाइन के लिए, हॉस्टल सुविधा के साथ में अवेलेबल है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो सवाल को समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ये दिया गया है कि 7 के बटे में 9 और x के बटे में 72 के बराबर हैं, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी गई है। ये बराबर का मतलब बोले, यहाँ पे साइन लगा के नहीं दिया उसने, यहाँ पे लिख दिया कि बराबर। ये क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा बना लेते हैं, 7 के अपॉन में 9 और इक्वल में हो जाएगा x के अपॉन में 72, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि आपको देखो दो दो या तीन तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो सबसे सरल जो होता है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ये बताओ कि 9 का गुणा मैं किस में करूं कि मुझे 72 आ जाए। 9 का गुणा किस में मैं करूं कि 72 आ जाए। तो 9 8 72, 9 का पढ़ा अगर हम 8 बार बोलते हैं तो 72 आ जाता है। सिंपल सी बात है। 9 8 कितना होता है बच्चों, 72 होता है, बिल्कुल होता है। इसी प्रकार से बच्चों 7 का गुणा हम करेंगे 8 में, 7 8 56, यानी एक्स का मान आ जाएगा बच्चों 56। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वही हमारा सटीक आंसर रहेगा। अब इसको कैसे कैसे पता किया आप लोगों ने, भाई यही सही आंसर है। देखो उसने बोला ना कि भाई बराबर है, बराबर है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 56 लिखता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 72 लिखता हूँ, एक्स का मान 56 आया, अपन ने सही मान लिया उसको और प्रूफ करते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं। अब ये दोनों बराबर है, उसने ये बोला, तो 7 के बटे में 9 आना चाहिए। तो बच्चा 8 के पहाड़े से दोनों कटेगा, 8 7 56, 8 9 72। देखो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन जो मेन तरीका होता है वो थोड़ा जान लो। कभी बड़ी संख्या आ जाए, पता नहीं चल पा रहा, पॉइंट में आ जाए, पता नहीं चल पा रहा, कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, 7 के बटे में 9 बराबर, यहाँ पे एक्स का मान लिखा हुआ था नीचे 72। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना, 72 को जब मैं इधर भेजूंगा, ध्यान से समझना बच्चों, एक एक चीज को समझना है यहाँ पे। 72 को जब मैं इधर भेजूंगा, तो 72 को जब मैं इधर भेजूंगा बच्चों, तो ये चला जाएगा गुणे में, वो नीचे आ जाएगा 9। सिंपल सी बात है। 72 कहाँ चला गया, इधर चला गया। भाग की संख्या बराबर की इधर जाती है ना। तो ये भाग में है कि नहीं, पहले बताओ। ये ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या भाग में होती है, नीचे वाली संख्या भाग की बराबर की इधर आई, तो ऊपर वाली के गुणे में चली गई। अब बराबर में केवल एक्स बचा। अब 9 के पहाड़े से बच्चों कटेगा, 9 1 कम 9, 9 8 72 और 8 8 में 7 का गुणा करें तो 8 7 56, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 56। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न होते हैं, इनको निकालने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आंसर कभी भी गलत नहीं होता अगर हम सही विधि का इस्तेमाल करते हैं। चाहे ट्रिक करें या सॉल्यूशन करें, पर विधि सही होगी तो आंसर सही निकलेगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। छायांक, ये जो शेडेड वाला भाग है ना बच्चों, छायांकित भाग पूछा था एरिया को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर। ये अधिकतर बच्चा सवाल आता ही आता है ना। डिजाइन चेंज कर देंगे, पैटर्न ही रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको बताना। बच्चों ऐसे सवाल के लिए आपको बस दो, आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप, मतलब आयत का क्षेत्रफल या फिर वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, ऐसे कुछ आपको शेप देंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक शेप दिख रहा है, एक आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है, अंदर भी एक बॉक्स बना होती है। जो बॉक्स होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ऐसा ये बना रखा है इन्होंने, मतलब ये आयत है। तब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हमने इस चित्र को समझ लिया भाई कौन सा चित्र, ये आयत है। ये कौन सा बच्चों, आयत है, सामने दिख रहा है वैसे, पर आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, अब निकालना कौन सा वाला क्षेत्रफल, जो शेडेड है, जो पार्ट शेडेड है ना। ये बाहर वाला, अंदर वाला तो ब्लैंक है ना, पूरा खाली है। बाहर वाला हमको चाहिए। अब ये बताओ, मेरे पास दो बॉक्स है, एक तो पूरा बड़ा जिसके अंदर एक छोटा छुपा हुआ है। तो इस पूरे बड़े में से छोटे को अगर माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा इस वाले का। बताओ, इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कभी भी आपको ये बीच का पार्ट निकालना हो ना, तो ये ऊपर का क्षेत्रफल और अंदर वाले का क्षेत्रफल आपस में घटा दो, हम निकाल लेते हैं। देखो इसका 12 दे रखा है, उसका दे रखा है 5, तो 12 पंजे 60। पहले वाला जो आयत है बाहर वाला, उसका हो जाए बच्चों 12 पंजे 60। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 12 पंजे 60 है ना, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बाहर वाले का हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे अंदर वाले का। लंबाई गुणित चौड़ाई करनी, मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट लंबाई गुणित चौड़ाई यहाँ पे हम कर रहे हैं। दूसरे वाले का जब हम निकालते बच्चों, तो यहाँ पे 8 दे रखा और 3 दे रखा, 8 तिया 24। कितना दे रखा है, 8 तिया 24, 8 तिया
24, ये हमारा निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या बताना, इस वाले का बताना बच्चा, इस पूरे में से अगर मैं माइनस कर दूं, पूरा कितना था बच्चों हमारा 60 था, 60 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 24 को, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको बनाएंगे 5, ये बन जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा इसका। देखो है ना, ऐसे आपको निकालना, ये सवाल निकाल सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। शेडेड वाले पार्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। शेडेड में ऐसे लाइनें बनाकर भी दे सकते हैं और पूरा ऐसे काला काला ब्लू ब्लू करके भी आपको दे सकते हैं, है ना। ये ग्रे कलर है, आपको ब्लू दिख रहा होगा क्योंकि डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कलर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाकी आप यहाँ पे दे सकते हो मॉडल पेपर 15 199 का, है ना, 99 मैथ सीरीज, टेस्ट सीरीज, अलग अलग चीजें हैं बच्चों। अब जाके चेकआउट कीजिए, धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब यहाँ पे सीधे प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। गोपाल ने वृद्धाश्रम के लिए 36.5 किलोग्राम चावल इकट्ठा किया और शेखर ने 45.5 किलोग्राम चावल इकट्ठा किया। यदि उन्हें कुल 100 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है तो उन्हें और कितना चावल खरीदना होगा। तो देखो बच्चों, हमको पता है कि हमको टोटल 100 केजी चाहिए, हमको राइस कितना चाहिए, 100 केजी हमको राइस चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं गोपाल की बात करूं और किसकी, शेखर की बात करूं, तो दोनों ने मिलकर कुछ इकट्ठा तो किया है। कितना कितना किया, एक ने किया 36 केजी, 36.5 केजी, और एक ने किया है 45.5 केजी। ये टोटल कितना हो गया, प्लस करके चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10 के शून्य, हासिल आया 1, 5 और 1 6 12 2, हासिल आया 1, 82 बच्चों टोटल हो गया 82। इधर तो 0 हो गया, 10 हम लोग कैंसिल करो, 82 टोटल अभी हमारे पास इकट्ठा हो गया। 82 को 100 बनाना है, तो सिंपल सी बात है 100 में से 82 माइनस कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना माइनस, 82 माइनस करें बच्चों तो 18 निकल गया, चेक कर लो। टोटल 100 था, हमारे पास इकट्ठा हो गया 82, और कितना चावल खरीदना पड़ेगा, तो भाई 100 बनाने के लिए मुझे 18 किलो चावल और खरीदना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी, जो कि राइट आंसर है ना। नॉर्मल सा सवाल था, बेसिक सा सवाल है, सब बना सकते हैं, और एक दो सवाल तो ऐसे डालेगा, ऐसे सारे कठिन थोड़ी डालेगा, नॉर्मल सा सवाल भी तो डालना पड़ेगा ना उसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 16.4 सेंटीमीटर और लंबाई है और 10.8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का परिमाप क्या होगा। देखो बच्चों, सभी को पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का परिमाप अगर आपको फॉर्मूले से निकालो, बाकी आप सीधा जो फॉर्मूला लगाते हो कौन सा होता है, वो होगा अपना बच्चों कौन सा, वो अपना जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा चारों भुजाओं का योग। जब आपने वो चारों भुजा अगर मिल जाती ना तो सीधे हम निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये अगर 16.4 मानेंगे अपन बच्चों, तो ये वाली भी 16.4 होगी। आयत के सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर इधर 10.8 है बच्चों, इधर भी 10.8 होगी। ये चारों भुजाएं हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना, परिमाप यानी बाउंड्री होती है, एक फेंसिंग होती है, आसपास की चीजें है ना, बाउंड्री, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ दो, 16.4 16.4 10.8 10.8, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 8 16, 16 4 20 और 4 24 का 4, दशमलव हासिल आया 2, 6 6 12 13 14 का 4, हासिल आया 1, 1 2 3 4 5, 54.4 बच्चों हमारा आंसर होगा। 54.4 बच्चों ऑप्शन नंबर होगा डी वाला। देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा क्या रहेगा बच्चों, सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। आप अगर आपको आयत का दिया हो, त्रिभुज का दिया हो, या फिर आपको वर्ग का दिया हो, किसी का भी चित्र दिया हो, अगर वो एक प्रॉपर चित्र बन रहा है जिसमें सभी भुजाएं टच हो रही, बाउंड्री होनी चाहिए चारों तरफ से, है ना, 3 तरफ से हो, 4 तरफ से, मतलब एक तरीके से जहां से शुरू हो रही है वहां पे खत्म होना चाहिए वो, ठीक है। उसको अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ देते तो उसका परिमाप निकलता है। सभी भुजाओं को जोड़ना क्या होता है, परिमाप कहलाता है, यानी पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमाप का और नाम होता है जिससे परिधि, परिमिति, इन नाम से भी ये आ सकता है, तो वो भी एक ही मतलब होता है, यानी कि परिमाप, ठीक है। परिमाप में चारों भुजाओं का योग, जिसको कभी कभी बाड़ के रूप में बोलते हैं, फेंसिंग के रूप में बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि आपके 4 दीवारें हैं, ऐसे अलग अलग नाम से आता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि परिमाप पूछा गया, क्या पूछा गया। आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे आप इनको निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मान लो किसी की भुजा नहीं दे रखी है तो आपको भुजा पहले निकालनी पड़े। जैसे वर्ग में कभी कभी भुजा नहीं देते हैं, वहां पे क्षेत्रफल दे देते हैं, तो हम भुजा निकाल के फिर अपना क्या निकाल सकते हैं, एरिया, वो परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज में कभी 2 भुजा दे दी, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय से, वहां से तीसरी भुजा निकाल के फिर हम जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप निकल जाता है। ऐसे ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव 223/40 के बराबर है। चलो बना देते हैं इसको, 223/40, ठीक है। तो 40 का सीधे भाग ही दे दें, क्या दिक्कत है ना।
40 का सीधे भाग दे देते हैं। 4×5 20 यानी 200, 200 200 है ना, 200 पूरा। कितना बचेगा 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं, भाग जाने की दशमलव शून्य, फिर 5 बार में फिर आ जाएगा बच्चों 200, फिर यहाँ पे बचेगा 30, फिर लग जाएगा 0, फिर आ जाएगा बच्चों 280 6 बार में, नहीं 4×5 20 हो रहा ना, 4×7 = 28, 4×7 = 28, 280 आ जाएगा, 0 2 कुछ भी नहीं, 0 लग जाएगा, तो 20×5 20 चौक 5 चौक 20, 5 बार में ना, 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। हमारा आंसर निकल गया है कौन सा, 5.575, 5.575 बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वही हमारा सही आंसर यहाँ पे बनता है। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है इतनी सी बात बच्चों, ठीक है। हमारा आंसर होगा ये वाला, भाग देना नॉर्मली हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बच्चों आपको शेडेड पार्ट का क्या बताना, छायांकित आकृति का क्षेत्रफल बताना है। बस आपको जो शेप है ना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो समझना बच्चों ध्यान से, पूरा छोटा सा लॉजिक आपको लगाना, कुछ भी नहीं करना है। देखो बच्चों अगर मैं इसको पूरा बना दूं, देखो बच्चों यहाँ पे ना ये थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ पूरा करता हूँ, क्योंकि समझाने के लिए ज्यादा सही रहेगा, तो मैं पूरा ही कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अगर यहाँ पे ये उसने साइज भी तो दे रखी है अपने को, तो इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ यहाँ तक। देखो ये जो जितना इसने दिया था इतना मैं यहाँ पे ले ही लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है, ये देखो, है ना। अब हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, पर अपने पास पूरा पता है 28 इधर है 35 इधर है, यहाँ पे नहीं था तो हमने ऐसे मान लिया, उसको मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि चित्र गलत है, नहीं हमने माना ये हम ले सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक 35 मीटर इधर लिखा हुआ है, एक 28 मीटर इधर लिखा हुआ है, यानी कि ये 28 है पूरा और ये पूरा 35 है, ये 28 है ये पूरा 35 है ना। आमने सामने पूछा है 35 सामने सामने पूछा है कितने हो गए 28। पहले ये 35 नहीं थी, लेकिन हमने इसके इक्वल करके इसको 35 बना दिया। अब ध्यान देखो, मैंने 35 और 28 पूरा बना लिया। आयत का पहला पार्ट है, पूरा का पूरा बॉक्स का निकाल रहा हूँ मैं, 35 × 28, इसका हम पूरा पूरा क्षेत्रफल निकाले। आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं 35 में 28 का, 35 में 28 का क्या करते हैं गुणा का, तो 8×5 = 40 के शून्य, हासिल आया 4, 8 × 24 और 4 28, गुणा लगाएंगे 5×2 = 10 के शून्य, हासिल आया 1, 2 × 6 और 1 7, 0 8 और 9, 980 हमारा बना इसका क्षेत्रफल, इसका पूरे का 980 बन गया बच्चों। पूरे का कितना बन गया 980 बन गया, पूरे का 980 बना है, पूरे का 980 बना। लेकिन हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे तो मुझे एक ये वाला चित्र दिख रहा है और ये वाला चित्र दिख रहा है। अब इस वाले चित्र को मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा, कौन से वाले को, ऊपर वाले को। कैसे करूंगा देखो, मैं इसको भी 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे करके कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिया कि समझा सकूं मैं आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सवाल जो है ना ऐसा ही इसको ऐसे समझना पड़ता है। देखो ये मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन बना दिया, मेरे पास कितने पार्टीशन हो गए 1 2 और ये 3 हो गए। अब तीनों को मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे का तो हमने निकाल लिया 980, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हमारा बन गया। पूरे का हमने निकाला, पूरे बॉक्स का हमने निकाला, लेकिन मुझे ये जो 3 है ये अंदर इसके अंदर ही थे, तो इसको हटाना पड़ेगा। पर इनका कितना क्षेत्रफल है वो पहले पता करो, पहले मैं इस वाले का कर रहा हूँ, पहले नंबर वाले का, ठीक है। ये वाला पहला है ना, ये ब्लू कलर से लिख देता हूँ, ये तो अपना टोटल हो गया, ये अपना टोटल है, इसमें से माइनस करेंगे, पर हमको निकालना पड़ेगा पहले। 11 और 22 का पहले गुणा कर लो, 11 और 22 का गुणा कर लो, तो 22 धाम 210, 220, 22 एकम 22 और 244, 242 हो जाएगा ये, 242 मीटर स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। 22 धाम 220, 220 और 22 को जोड़ देगा 242 हो जाएगा। दूसरे का निकालेंगे आप, दूसरा कौन सा बच्चों, दूसरा ये अपने को दे रखा है, ये दे रखा 18, ये पूरा 18 है, और ये अपना हो गया 6, 18 × 108, 18 में 6 का गुणा करो, 18 से हो जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। अब ये हमको दे रखा है बच्चों, यहाँ पे इसने 7 तो दे रखा है, ये कितना ये हमको पता करने का, ये 7 है, ये कितना पता करना पड़ेगा। देखो बच्चा, ये अगर 6 है, ये अगर 6 है बच्चों, और ये पूरा कितना है 13 है, ये 6 है बच्चों और ये पूरा अगर 13 है, तो 13 में से 6 अगर मैं माइनस करूंगा तो 7 बचेगा, यानी ये भी 7 होगा। 7 और 6, ये 6 हो गया, मतलब ये इतना 6 है इतना 7 है, दोनों मिलाकर 13 बनना चाहिए, तो ये 7 होगा, ये भी 7 है, साथ ही 49। तीसरे का क्या निकलेगा 49 निकलेगा। तीसरे का क्या निकलेगा 7 × 7 यानी 49 निकल जाएगा अपना तीसरे का। अब तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है, तीनों को जोड़ लो, 242, 108 और 49, इन तीनों को हमने जोड़ना है। 9 और 9 18, 8 और 10, 8 और 10 है ना, 8 और 2 10 और 19 का 9, हासिल आया 4 और 4 और 1 9 और 3, 399 हमारा टोटल हुआ। इन तीनों को इसमें से माइनस करना पड़ेगा,
इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 399 को, माइनस कर दो। इसको बनाओ 7, ये बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, इसको बनाओ 8, ये बन जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो 8, है ना, 8 बनेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बनेगा, 581 बच्चों हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा। देखो हमने किया क्या है, एक और बात समझ लो, ऐसा सवाल कब आए तो कैसे दिमाग लगाओगे। देखो यहाँ पे नहीं थी जगह, हमने इस जगह को ले लिया, आपको पहले ये निकालना पड़ता, फिर इसका अलग ताम झाम करना पड़ता। मैंने क्या किया, पूरे का पहले निकाल लिया, पूरा इसको बना लिया मैंने इतना, तो ये पूरा बन गया, इधर 35 है, इधर भी 35 हो गया, यहाँ तक ये 28 था, ये 28, तो पूरे का मैंने निकाल लिया 980, मतलब पूरा जो बॉक्स है 980 है, पर हमको पूरे का नहीं चाहिए, हमको बस ये जो बाहर का पार्ट है ना, इसको हमका ये हमको चाहिए कितना था। तो हमने क्या किया, 1 2 3 जो है इनको हटाया, क्योंकि ये शेडेड पार्ट नहीं थे, ये छायांकित भाग में थे, ये खाली थे। तो 22 और 11 का हमने किया तो इतना आ गया, 18 और 6 के गया तो हमने इतना आ गया। फिर हमने 7 और पहले यहाँ पे पता किया कि यहाँ पे 7 मीटर है कि नहीं है, क्योंकि 6 ये था और ये पूरा 13 था, तो 6 और 7 13 हो जाएगा, तो 7 बन गई। तो इसका हमने ये निकाल लिया, इन तीनों को जोड़ा तो 399 हो गया, 399 को माइनस किया तो हमारा आंसर निकल गया है 581। ऐसा आप इन सवाल का आंसर निकाल सकते हो। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास का सवाल है। देखो 16 माइनस बड़े ब्रैकेट को लगाया 4/2 ब्रैकेट 6 माइनस ब्रैकेट 8 के गुणे में 1/2 और ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब देखो समझना बच्चों ध्यान से, इसको पहले सॉल्यूशन कर लो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 4 1 कम 4 बन जाए। यहीं पे हमने सॉल्यूशन कर दिया सीधे, 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 6 माइनस में यहाँ पे 4 1 4 बच्चा सॉल्यूशन करने के बाद। ठीक है, अब देखो बच्चा 16 ऐसा कैसा माइनस ब्रैकेट ऐसा कैसा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे गुणा लग गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे गुणे का निशान आएगा। ठीक है, अगला करेंगे 16 माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर पहले भाग है, तो 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 और 2 का यहाँ पे ऐसा कैसा लिखा जाएगा, 16 ऐसा कैसा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 16 में से 4 गया तो 12 बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 12। 12 हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, पहले हमने इसको पूरे को सॉल्यूशन किया तो 4 आंसर आए, क्योंकि 2 का भाग इसमें क्या 4 बार में, 2 4 कम 4 इधर कर लिया, 4 हमारा बचा यहाँ पे, फिर 6 में से 4 गया तो 2 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं था, गुणे का निशान, पहले भाग किया 4 दूनी 8, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 आया, 2 दूनी फिर 4, फिर 4 घटाया 16 आया। ठीक है, ऐसा आप इनको कर सकते हो, और ये आपके लिए हो गया होमवर्क, ये आपके लिए हो गया बच्चों होमवर्क, ये आपको करके बताना इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताना। बाकी अगर आप चाहो तो हमसे जुड़ सकते हो, मॉडल पेपर वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो हमारे चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। ऑफलाइन क्लास के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी हमें सीधे कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।